ओम शांति। आज बाबा के 11/1/2022 के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम यहाँ आए हो बैगर टू प्रिंस बनने, इसलिए जीते जी मरना है। कोई भी कमी कमजोरी तुम्हारे अंदर ना रहे, शुद्र पने की जो मायावी संस्कार हैं, आदतें हैं, वो सब छोड़ देनी है। और बाबा ने कहा सदा हर्षित रहना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई से ही तुम यहाँ संगम युग पर पदम जमा करते हो, क्योंकि पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। पढ़ाई बाबा की है, सत्य बाप की टीचर बन के पढ़ाते हैं, तो सदा सत्य बाप का संग करना है। तब कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत्यम शिवम सुंदरम एक शिव बाबा ही है। बुद्धि से हम सारा दिन बाप का संग कर सकते हैं और वो संग करने की प्रैक्टिस करनी है और सदा खुश रहना है। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? अपने दिल से आप ही पूछें कि मेरी याद की यात्रा ठीक है। क्वेश्चन, किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? आंसर, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय कोई की भी याद ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी प्रभु की अमानत है, मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं 21 जन्मों के लिए, तो कौन सी बात पर ज़्यादा ध्यान देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं। सर्वगुण संपन्न ये हमारी डिग्री है तो इसमें सर्वगुण संपन्न भी बनते हैं, निर्विकारी भी बनते हैं और सभी प्रकार की मर्यादाएं भी आ जाती है। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हैं। अहिंसा परमो धर्म, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। तो देखना है हमारे में ये सब गुण हैं, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से ना। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, ये अपने को देखना है। कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रही हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं? ज्ञान बुलबुल बनी है? कितनी बातें अपने अंदर देखनी हैं।
तो ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहाँ तुम्हारा दैवी परिवार है, यहाँ ईश्वरीय अलौकिक परिवार है संगम युग पर, और सतयुग में है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार भी हों, खाट पर पड़े हों, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आए हैं। कितनी सहज याद है, यह भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी, अंत तक ये मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। जैसे गए थे सतयुग में अवस्था पक्की करके, ऐसे ही सतयुग में आना है। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ तुम एक संग ही जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की मुख्य बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र रहेंगे और बाबा एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाप को याद करते, याद में रहे, हर्षित रहते। ये देखना है, पूछना है अपने आप से, बाबा को कितना याद करती हूँ और फिर हर्षित रहती हूँ। कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छुओं को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नर्म चीज, तो पत्थर पर भी डंक नहीं लगाएगा। तुम्हारा धंधा यह है, तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट होना। पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी रह नहीं सकते थे। आज दिन तक भी 50 वर्षों में, 52 वर्षों में हम कभी मुरली बिना नहीं रह पाए और ना कभी मुरली लाइफ में मिस की। बांधेले थे, घर पर थे, मुरली नहीं मिलती थी तो शरीर का भोजन छोड़ दिया। 3 महीने भोजन नहीं खाया। प्रतिज्ञा की, बाबा जब तक मैं आपकी मुरली नहीं पढ़ूंगी, मुरली नहीं मिलेगी, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगी। उसके बाद मुरली मिली, मुरली पढ़ कर के ही भोजन खाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। रोज़ बाबा सुनाने के लिए आता है तो हमें मुरली ज़रूर पढ़नी है। इसलिए बाबा कहते सारा मदार
पढ़ाई पर है। पढ़ाई माना मुरली। शुरू में बच्चे मुरली बगैर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे सचमुच में। ये तो सच्ची गोपिकाएं जाने ये कितनी तड़फन होती है अगर मुरली ना मिले। कैसे कैसे हमारी दादियाँ मुरली सुनती थी, पखाने में से भी कोई उसके बहाने जाते और मुरली उनको भेजते थे, तब वो मुरली पढ़ते थे। मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। ये दुनिया भी जादू नहीं, ये चीज़ निकाल दिए कर दिया, कोई जादू मंत्र उस तरह के करता है गलत, जिससे नुकसान होता है। पर जादू है जो बाबा इस मुरली से हमें विश्व का मालिक बना देते हैं। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगड़ बेचारे का क्या हाल होगा। पहले तो एक ही मुरली होती थी, 2 आती थी एक फाइल में, एक मुरली। अभी तो ढेर मुरलियाँ होती हैं। तो किसी किसी को पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे, जो उनके पास मुरली पहुँचे और उनको मुरली बिना चैन नहीं पड़ता था। तो ऐसी तड़फन थी मुरली की। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? बाबा भी नहीं, बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले आती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं, बल भक्ति तो बहुत करते हैं परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितने लायक थे, अब ना लायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। बस स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को याद भी करते हैं। करैक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के करैक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण आदि आदि। मनुष्यों को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पावन दुनिया में, पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता, रावण राज्य ही नहीं, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए यह पढ़ाई है, उच्च पद पाने के लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। यह तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा
तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बुद्धि बिल्कुल जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बात के सिवाय कोई और की याद नहीं आती, उनको कहा जाता है पूरे पैगर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे ना, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके, शांति धाम में ही, यहाँ शांति बाबा ने कहा हो न सके, शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब तो साथ ले जाए ना। भक्ति करते थे शांति धाम जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ, भगवान और बच्चों को प्रॉमिस करता है कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, लेकिन कंडीशन है अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर मारपीट दिलाकर भी ले चलूँगा, जैसे बच्चों को सज़ा दी जाती है ना। तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है। नहीं कमाई करेंगे तो कैसे जाएंगे, बाबा ने बता दिया। पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम चाहो व ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया, छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो छी बन गए हैं, वह जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुख धाम में आएंगे। छी से अच्छे बनना है तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो सुख धाम में आएंगे। सुख धाम व सड़क कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठे हैं, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। बाप दादा है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हैं, उसकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे।
तुम कहेंगे सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। ये पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते मूंझने की दरकार नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी, कैसे निकलेगी? ऐसे सोचते हैं। नीचे जो चीज़ गई सो गई, ख़त्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीज़ें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देखकर आते हो। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? इतनी सब फिर आएंगे फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे। ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सत्युग है गोल्डन एज। वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितनी सुंदर महल बनते हैं। हर चीज़ सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती हैं। तो बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है। लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प में हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा ना कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल से कष्ट नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। लवलीन स्थिति का अभ्यास करने के लिए पॉइंट है, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, जो भगवान से प्राप्तियां हुई हैं उनमें मगन रहेंगे, उतना ही हद की आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में, ये लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति।